कॉरपोरेशन में जो पेड़ कटने हैं उनकी इंस्पेक्शन करने का मौका मिला है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो कैबिनेट सब कमेटी बनी है जिसमें मैं अध्यक्ष हूँ और वो हमारे मंत्री श्री विक्रमादित्य और श्री रेणु जी हैं, तो जो भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो पेड़ कटने की परमिशन है वो कैबिनेट सब कमेटी में आती है। तो हमने देखा पिछले बहुत लंबे अरसे से बहुत सारी परमिशंस की आ रही थी, तो हमने फैसला किया, मुख्यमंत्री जी की भी सलाह थी कि ये एमसीज में हम परमिशन दे रहे हैं, इनकी हम जो कैबिनेट सब कमेटी खुद इसकी वेरिफिकेशन भी करे, साइट जा करके भी देखे कि जेन्युइन भी है कि नहीं है। तो उस उपलक्ष्य में हमने सारी की सारी ये रोक दी थी, अप्रूवल्स रोक दी थी। और आज सोलन में जो है मैंने 13 साइट्स हैं जो हमारे पास कैबिनेट में आई थी, उसमें से हमने 4-5 साइट्स को आज विजिट किया है और ये देखने की कोशिश की है कि जो ये रिकमेंडेशन दी है आपकी जो ट्री फेलिंग कमेटी है एमसी सोलन की, कि इन्होंने जेन्युइन भी दी है कि नहीं दी है। तो आज मैंने जा करके देखा है तो लगभग जेन्युइन है। कई जगह ऐसा है कि जान माल को खतरा है, कोई ऐसा है तो ये है। और मगर अब हमारी कोशिश रहेगी कि शहरों में पेड़ काटने के लिए जो है, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, कंक्रीट के जंगल शहर बन रहे हैं, इस पर इन परमिशन में सख्ती की जाए। अभी एक जगह मैं गया जाकर के मैंने देखा है कि वहाँ पे जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स बेच दिए गए हैं और बहुत सारे पेड़ हैं वहाँ पे। अब अगर हम कहीं अलाउ करके एक को अलाउ करेंगे तो वो डेट एरिया जो जंगल में है जहाँ पे पेड़ है 100-200 पेड़ है, तो वो तो एक आस्ते आस्ते काट करके उसको कंक्रीट का जंगल और एक रेजिडेंशियल एरिया बन जाएगा। तो हम इसको डिस्करेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि शहरों में पेड़ कम से कम कटे, और मगर कटे भी तो वो जेन्युइन हो वो कटे। तो रेजिडेंशियल एरिया के लिए अगर किसी का एक आधा पेड़ 1-2 पेड़ कट दे तो माना जा सकता है, मगर एक रेजिडेंशियल एरिया के लिए अगर एक जगह 5-5, 7-7 पेड़ कटेंगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसमें हमने कैबिनेट सब कमेटी ने सख्ती की और हम वेरिफिकेशन अभी हमने सोलन में शुरुआत की है, शिमला में भी हम कर रहे हैं। और एमसी जहाँ भी है वहाँ हम सख्ती करेंगे ताकि हमारे जो ग्रीन कवर है शहरों में वो ग्रीन कवर बरकरार रहे। अदरवाइज अब ये हमारे शहरों में पॉल्यूशन हो रहा है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, और अगर हमारे जो ये ऑक्सीजन हमें जो पेड़ देते हैं अगर ये भी कटेंगे तो हमारा वातावरण और हमारा जो पोल्यूशन है ये बढ़ेगा। इस उपलक्ष्य में भी आज मैंने सोलन ये कि जो रोड है, मेन रोड के टेंडर हुए थे उस कॉन्ट्रैक्टर ने काम नहीं किया, और वो जो रोड है नेशनल हाईवे की 4 लेन रोड बननी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा टेंडर किए गए थे, वो री टेंडर कर दिया गया है और जल्द ही उस सड़क पर काम जो है शुरू हो जाएगा। अब हमारा BBND एरिया है, BBND अथॉरिटी है, उसको भी अब जो है MC कॉर्पोरेशन बना दिया गया और एक विधिवत रूप से MC जो है वो बन जाएगी। अब वहाँ प्रॉब्लम ये हो रही थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी BBND में कि वहाँ पे मल्टीपल एजेंसीज काम करती थी। BBND भी करती थी, रोड्स में PWD अलग करती थी, कमेटी म्यूनसिपल कमेटी जो है बदली वो अलग करती थी। तो इस वजह से अब एक सरकार ने फैसला किया कि एक ही एजेंसी है वहाँ पे काम करेगी, और इसलिए क्योंकि मल्टीपल एरियाज और रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई डिपार्टमेंट लेता नहीं था। PWD वाले BBND पे डालते थे, BBND जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट में डालते थे। अब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनने से बद्दी भर में एक स्ट्रीमलाइन चीज़ें हो जाएंगी, और ये जो आप सड़कों की ले कर रहे हैं और भी चीज़ें ये आने वाले समय में सारा ठीक हो जाएगा। ऐसा है जो RDG है ये हिमाचल प्रदेश का जो है हमारा हक है, और जब हिमाचल प्रदेश बना था या और छोटे छोटे जो राज्य बने हैं वो उस क्षेत्र की, उस प्रदेश के लोगों की भावनाओं को कदर करते हुए जो है उस वक्त बनाए गए थे। जब हिमाचल प्रदेश बना था तो उस वक्त केंद्र को ये पता था हिमाचल प्रदेश कभी भी इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। हमारा जो खर्चा है और हमारा जो रेवेन्यू है उसका गैप जो है RDG के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समय समय पर भरती आई है, और पिछले 50 सालों से जो है ये हमारा गैप भरता है। अब जो ये 16th फाइनेंस कमीशन बना है इसने 17 स्टेट्स जो इंडिया के 17 स्टेट्स हैं उनकी RDG बंद की है, मगर जो बड़े स्टेट्स और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनके बजट का 1%, 2% या 3% जो है RDG से वो गैप पूरा होता था। मगर हिमाचल प्रदेश का जो गैप है वो 13.25% जो है हमारे बजट का जो गैप है, खर्चों का गैप है, और 13.25% हमारा बजट का जो है वो RDG को भरती थी। तो ये हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है, और आने वाले समय में इसके परिणाम जो है
बड़े गंभीर परिणाम होंगे। हमारी जो डेवलपमेंट है, हमारी डेवलपमेंट रुक जाएगी। अब हिमाचल प्रदेश की हमारी जो कमिटेड लायबिलिटीज़ है, जैसे सैलरी है, पेंशन है, तो इंटरेस्ट रीपेमेंट है, लोन रीपेमेंट है, ये कमिटेड लायबिलिटीज़ तो हमको देनी पड़ेगी। ठीक है। मगर अभी हमने ये फैसला किया है कि हम प्रधानमंत्री जी, फाइनेंस मिनिस्टर, इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से भी मिलेंगे और हम मांग करेंगे कि हमारी आरडीजी को बहाल किया जाए। अगर आरडीजी बहाल नहीं होगी तो हमको किसी और रूप में हिमाचल प्रदेश को आर्थिक मदद की जाए, ताकि हिमाचल प्रदेश के जो विकास है वो निरंतर जो बढ़ता रहा, रुके नहीं। और हिमाचल प्रदेश को पहाड़ी राज्यों में एक मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित हुआ है। चाहे हमारा एजुकेशन है, हेल्थ सेक्टर है, सोशल सेक्टर है, हिमाचल प्रदेश जो है वो नंबर 1 रहा है बहुत सारे सेक्टर। इसको मुख्यमंत्री जी जो है और हम कैबिनेट के सारे लोग जो है दिल्ली जाएंगे और मांग करेंगे कि हमारे इसको बहाल किया जाए, चाहे आरडीजी के रूप में ना किसी और रूप में। ये